शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को जिस बात का इंतजार था, आज से वो काम शुरू होने जा रहा है, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर। तो उस श्रृंखला में पहला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए, अंग्रेजी के कितने ऐसे बड़े अक्षर हैं जिनका समान दर्पण छवि। अब देखिए, ये सवाल मैं पूरा कंप्लीट करवाता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी समान दर्पण छवि। तो समान दर्पण छवि का मतलब ए के बाद क्या आ जाएगा, एच, आई के बाद क्या आ जाएगा, एम, एन नहीं होगा, ओ के बाद टी, यू, पी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब समान होता है। याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का, 11। अब यही पूछ लिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वरों का दर्पण प्रतिबिंब समान रहता है। तो 1, 2, 3, 4। तो स्वरों की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 4। और व्यंजनों की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 7। तो ये 2 सवाल नए और हमने जनरेट कर लिए। हमें ये तो पता है अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का मिरर इमेज सेम होता है, लेकिन उसमें से स्वर कितने और व्यंजन कितने। अब यही पूछ लिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का जल प्रतिबिंब समान होता है। तो वो आता है भाई कितना, 9। कौन कौन से, एक तो बी, सी, टी, ई, उसके बाद एच, आई, के, ओ और फिर एक्स, ये 9। ठीक है, इसमें से स्वर कितने हैं, 3। व्यंजन कितने हैं, 6। तो ये भी लिख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के 9 अक्षरों का जल प्रतिबिंब समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का जल प्रतिबिंब समान होता है, 9। इसमें से स्वर कितने भाई, 3। व्यंजन कितने भाई, 6। ये देखिए, आपने एक क्वेश्चन लिया, लेकिन हम लोगों ने इस तरह के 6 सवाल लगा लिए। और ये सारे आपके काम के हैं, क्योंकि हर बार आपसे अक्षरों के लिए नहीं पूछेगा, आपसे कभी स्वर और व्यंजन के लिए भी पूछ सकता है। बोलो, आई कि नहीं बात समझ में। अब देखिए, आपको आनंद आएगा, है ना, सवालों को करने में मजा आएगा। अच्छे अच्छे सवालों का कॉम्बिनेशन होगा। आपको कदम कदम पर ये सवाल रोकेंगे। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। ये हटा दें, अगला सवाल देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं मैं, एक बार आप इसको ट्राई करिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब बता पाते हैं। कह रहा रोहन अपने वर्गाकार फार्म हाउस के कितने चक्कर लगाता है, 7। वह फार्म हाउस 1500 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो देखिए, वर्गाकार है ये और 1500 मीटर की लंबाई में, और रोहन कितने चक्कर लगाता है, 7। तो एक चक्कर जब लगाएगा तो यहां से यहां से यहां, ये पूरा हो।
अब एक चक्कर लगाने में जो चलेगा 1500 ये चलेगा, 1500 ये चलेगा, 1500 ये चलेगा, 15 चौको 60, 6000 मीटर। मतलब एक चक्कर में एक चक्कर में 1500 गुणे 4, 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। अब यहीं पर लोग गड़बड़ी करते हैं, 1500 देखा और 7 से भाग दे दिया, 10,500 है ना। आपका इंतजार करते हुए बैठा है, आओ लगाओ -1/4 लो, है ना। लेकिन आपका जवाब क्या होगा, एक चक्कर में 6 किलोमीटर, तो 7 चक्कर में 42 किलोमीटर। तो आपका जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या? बढ़िया सवाल है ये, हल्का सवाल नहीं है, है ना, और टेक्निकल सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, इसको ट्राई करिए। 30 सेकंड का समय है। कह रहा है यदि एक डॉक्टर एक मरीज को कितनी गोलियां देता है, 8 गोलियां, और इन्हें 3 घंटे के अंतराल पर लेना है। पहली वो 8 AM पर लेता है ना, पहली 8 AM पर, फिर 11 AM पर, फिर 2 PM पर, फिर 5 PM पर, 8 PM पर, 11 PM पर। तो छठी गोली कब लेगा? तो 1 2 3 4 5 6, छठी गोली कब लेगा? 11 PM। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। बेहतरीन सवाल ये भी है, बेहतरीन सवाल ये भी है। मुझे 30 किलोमीटर लंबी सड़क पर, इसको समझिएगा, बेहतरीन सवाल है, बिजली के खंभे लगवाने का ठेका मिला। देखिए जब खंभे लगता है तो पहला खंभा 0 मीटर पर लगता है, और दूसरा खंभा 5 पर, फिर 10 पर, अप टू लास्ट पर। मतलब 0 पर भी लगता है और लास्ट पर भी लगता है। तो 30 किलोमीटर की दूरी है और 5 डेकामीटर पर लगाना है। तो अब 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो। तो 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। तो 30 किलोमीटर बराबर 30 गुणे 100, 3000 डेकामीटर। 3000 डेकामीटर की दूरी पर हमें खंभे लगवाने हैं। अब 5-5 किलोमीटर के 5-5 डेकामीटर के अंतराल पर, तो 5 से भाग दे दीजिए, 600 खंभे। लेकिन एक और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 0 पर भी लग रहा है, लास्ट पर भी लग रहा है। यहां ध्यान रखिएगा, जितना भी भागफल आए उसमें आपको एक ऐड करना है। तो जो खंभे लगेंगे वो 601 लगेंगे। ये बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखिएगा। जो भी भागफल आएगा उसमें हमें एक ऐड करना होगा, क्योंकि खंभा 0 पर भी लग रहा है और अंतिम वाले पर भी लग रहा है। तो जो भी भागफल आएगा उसमें हम एक और ऐड कर देंगे, उतने खंभे लगेंगे। बोलो समझ में आया कि? नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। ये कुछ एनालिटिकल टाइप का है, मैं पढ़ रहा हूं। एक नागरिक के रूप में आपको सरकारी विभाग में कुछ काम, संबंध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और प्रत्यक्षता बिना कुछ कहे रिश्वत देने का, मतलब वो कुछ कहता नहीं, दौड़ाता है ना। आप आए आज, अरे यार ये तो मेरे उठने का समय हो गया, कल आना। कल कह दिए आ जाना यार, हम खाली थोड़ो बैठे हैं, है ना। जब तुम पहुंचे लंच का समय हो गया, या साहब बुला रहे हैं,
ऐसा कुछ आपको डीलिंग दे रहा है, आपसे वो कह नहीं रहा है, तब आप क्या कहेंगे? जब आपसे कुछ कह नहीं रहा है तो आप समझेंगे भी नहीं। आप नहीं समझेंगे तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा व्यवहार करेंगे मानो उसके इशारों को नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर क्या करेंगे? डटे रहे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? और मौखिक शिकायत नहीं कर सकते हैं अभी आप, है ना? जब तक वो कहेगा नहीं तब तक आप कैसे शिकायत करेंगे? एक औपचारिक शिकायत अभी नहीं भेजेंगे, अभी आप डटे रहेंगे। समझे? नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई करिए। सीरीज का सवाल है। हाँ देखिए क्या है, 3 × 6 + 1, 3 × 6 18, एक जोड़ दिया 19, 19 × 5 + 2, 19 × 5 95, 2 जोड़ दिया 97, 97 × 4 + 3 391, अब 391 × 3 + 4, यही होगा। 3 एकम 3, 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 1173 + 4 1177। ये आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बोलो समझ में आया? डी के मौर्य आया भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, ये भी सीरीज का ही है, ट्राई करिए इसको। एक गुणा 2 + 1, 3 × 2 + 2, 8 × 2 + 3, 19 × 2 4, अब 42 × 2, आपका जवाब क्या है? नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये, 30 सेकंड का समय है, देखिए ट्राई करिए इसको। देखिए यूपी सेट, इसकी कहानी को जरा समझिए। इसमें पहले नंबर पर यू, यहां देखिए यू दूसरे पर है, फिर यहां देखिए यू तीसरे पर है, यहां देखिए यू चौथे पर है, यहां देखिए 2 2 4 5वें पर है, और फिर अब यू 6वें पर होना चाहिए। 2 2 4 1 5 1 6, ये आपका जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। बोलो आई बात। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके साथ। अब देखिए इसमें भिन्न ज्ञात करना। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक, कनिष्क कुषाण वंश के, महावीर जैन धर्म के, बाबर मुगल। सेकंड, कुषाण वंश का शासक कुजुल कडफिसस था। ये प्रतापी शासक था, संस्थापक नहीं था। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल ये लीजिए, देखिए यहां अंतर कितने का? 9 का, यहां 18 का, तो 9 का डबल 18। यहां अंतर 1 का, यहां 2, 1 का डबल 2, यहां 3 का,
तो 3 का डबल 6 होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए 20 का 40 का डबल फिर यहाँ बन रहा, तो सी वाला ऑप्शन आपका गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। नेचुरल्स की कोडिंग ये दी गई है, ऑनर्स की ये दी गई है, तो फेवरेट्स की क्या हो? NATURALS, तो CP, WV और TT और UN क्रॉस कोडिंग है। किस तरह से? इस तरह से देखिए, A में 2 जोड़ा C, N में 2 जोड़ा, U में 2 जोड़ा W, T में 2 जोड़ा V, A में 2 जोड़ा C, R में 2 जोड़ा, S में 2 जोड़ा, L में 2, +2 +2 +2। अब फेवरेट्स के लिए आपको बताना है, तो FAVOURAT, तो इस तरह से है C और H। अब देखिए CH यहां भी, CH यहां भी, ये तो कट गया। और फिर इसको देख लो, Q और X, CHQX, 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 CHQR, ये भी कट गया। इसमें देखिए +2 TW, तो TW यहां दिख रहा है, यहां पर नहीं, ये आपका जवाब हो गया। ये आगे चेक करने की जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई, ये लगाइए, 30 सेकंड का समय है और बढ़िया सवाल है, चैलेंज प्रॉब्लम है तुम लोगों के लिए, लगाओ एक बार। देखिए मैं बताता हूं, यहां पर पोलर बराबर 28, तो P का विपरीत K का नंबर 11, अंकों का जोड़ 2, O का विपरीत L का नंबर 12, अंकों का जोड़ 3, L का विपरीत O नंबर 15, अंकों का जोड़ 6, A का विपरीत Z 26, अंकों का जोड़ 8, R का विपरीत I 9। अब 9 8 17, 17 6 23, 3 26, 2, देखिए ये 28 मिल रहा है। इसीलिए क्वेश्चन शानदार है ना, ये पूरी तरह से दिमाग को हिला देगा। अब ओरिजिन के लिए आपको निकालना, ORIGI, ओरिजिन में O का विपरीत क्या है? L का नंबर 12, अंकों का जोड़ 3, R का विपरीत I 9, I का R 18 9, G का T 20 तो 2, और I का R फिर 9, N का M 4, तो 9 9 18, 3 21, 2 23, 23 9 32 और 4 36। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये साधारण सवाल नहीं है और साधारण लोगों से होगा भी नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अब आपको संघर्ष कराने वाले सवाल में दूंगा, जहां पर आपको मेहनत करनी पड़े। ये नहीं कि ये देखा अच्छा सर इसका सी होगा, ये नहीं चलेगा, अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए ये देखिए, और एक संघर्षशील सवाल आ गया, एनालॉजी है,
467:64 तो 528। 30 सेकंड का समय फिर है आपके सामने। चलिए तो देखिए इसको करना क्या है। अच्छा 64, इसको दो भागों में बांट, 46 और 7। अब 46 को 7 से भाग दो तो 6 बार जाएगा, 6 भागफल होगा और 4 शेषफल। समझ में आ गया हो? अब 528 को लिख लो 52 और 8, 8 से भाग दो, 8 6 48, 6 भागफल 4 शेषफल। तो इसका भी जवाब क्या आ जाएगा? 64। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया होगा, जब एनालॉजी पढ़ाया होगा, बताया होगा। इनको नहीं पता है वो जान लीजिए अब कि ये अच्छा, ये एक सवाल ऐसे भी बन सकता है 46। अगर 46 दे दिया तो पहले शेषफल फिर भागफल, और इसका भी जवाब संयोग से 46 ही आएगा, शेषफल और फिर भागफल। चलो भाई अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। ये भी सवाल अच्छा है, ये भी सवाल अच्छा, ये भी सवाल अच्छा है। देखिए क्या है, सुनिएगा। अगर इन लेटर को आप पलट दीजिए तो मिल जाएगा WATER वाटर, और इसको पलट दीजिए तो FISH फिश। जल में कौन है? मछली। स्काई, स्काई में कौन है? लास्ट वाला BIRD बर्ड। देखो आज से 30 साल पहले ये सवाल ऐसे बनता था, जल, मछली तो आकाश, तब हम लोग चिड़िया चिल्लाते थे। फिर वक्त बदला, वाटर, फिश, स्काई पूछा गया। अब वक्त और बदल चुका है, इसको पलट करके देना शुरू कर दिया है। अब कुछ दिन बाद हो सकता है इसका मिरर इमेज देना शुरू कर दे। इसका क्या देना शुरू कर दे? मिरर इमेज। इसमें क्या दिया है? लेटर ही पलटा है, अब की बार लेटर को पलट दे, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, सवाल नहीं बदल रहे हैं, पूछने का तरीका बदल रहा है। समझे ना? तो अभी आपका जवाब क्या आ जाएगा? बर्ड। नेक्स्ट सवाल, संगीत, स्वरलिपि तो कविता, पद्य हो जाएगा। ये सिंपल है। नेक्स्ट ये देखिए सवाल, बढ़िया सवाल है ये। देखिए इनके अंकों का जोड़ सब में समान है, 6 4 10 11। इसको जोड़िए, 24 31 और 26 का जोड़ 81 आएगा। ऐसे इसको जोड़िए, ये भी 81 आएगा, तो ये भी 81 कर दीजिए। यहाँ पर रख देते हैं हम 25, तो 37 प्लस 25 प्लस 19, 9 5 14 7 21, 1 हासिल 2, 2 1 3, 2 5 और 3 8। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 25। समझ में आया होगा? नेक्स्ट सवाल बेटा ये रहा आपके सामने। ये देखिए, मैं इसको अलग से बना देता हूं और अलग अलग पढ़ा देता हूं पहले। ये दोनों फिगर बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ये मिले तो क्या कर दोगे? 8 का डबल 16। अब ये वाला फिगर, ये इस बेस पर कितने भाई? 3। इस बेस पर कितने? 3। इस बेस पर कितने? 3। इसके बाद समझना, इस शीर्ष से सामने वाली रेखा, 2 त्रिभुज बने। इसी तरह से इस शीर्ष से सामने वाली रेखा, 2 त्रिभुज फिर बने। इसी तरह से इस शीर्ष से सामने वाली रेखा, 2 त्रिभुज और, है ना? तो 6, तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6 और एक बड़ा वाला, तो 9 6 15 1 16। देखिए ये दोनों फिगर ऐसे ऐतिहासिक फिगर हैं
कि पिछले 20-25 सालों में कम से कम 20 से 25 बार पूछे गए हैं अलग अलग। यहां भी 16 होगा, यहां भी 16 होगा, और मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो और खतरनाक सवाल बन गया, ये 16 और ये 16 32। लेकिन जब दो आकृतियां जुड़े तो उनके ज्वाइंट पर देखें, और ज्वाइंट पर ज्यादातर बच्चों को केवल 2 ही दिख रहा है, और मैं आपको 4 दिखाता हूं, 2 इधर और 2 इधर। तो ये हो गया कितना मेरे भाई, 16 16 32 और 4 36। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। आपके यूपीपी में हल्के सवाल पूछे गए थे अगर आपको याद हो, लेकिन इस बार हल्के की उम्मीद मत करना, इस बार सवाल आएगा, फिगर काउंटिंग का तगड़ा सवाल आएगा। पिछली बार तो ये पूछा गया था, ये 1 2 3 4 सब ने कर दिया 10, है ना। अब की कुछ ऐसा सवाल बन गया तो तैयार रहो इसके लिए। बोलो आया, ये 16 ये 16 और दोनों को जोड़ दिया, 16 16 32 और 2 ज्वाइंट पर, 2 इधर 2 इधर, तो 36। बढ़िया सवाल था ये भी। आज आपको सवाल अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, एक बार जाकर के और इसको रिवाइज करिएगा। देखिए ये शिक्षक लेखक संगीतकार, शिक्षक लेखक संगीतकार, तो शिक्षक लेखक संगीतकार ए ऑप्शन हो जाएगा। ये शिक्षक, ये लेखक और ये संगीतकार, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पत्नी महिला इंजीनियर। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आजकल खूब बन रहा है। तो पत्नी इसके अंदर आएगी, महिला के अंदर, और इंजीनियर ऐसे हो जाएगा। और ये देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पैटर्न का सवाल आजकल पेपर में खूब पूछा जा रहा है, महिला के अंदर पत्नी और इंजीनियर। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। तो सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर, ये आपका जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ये तीनों सवाल आपके सरल थे। आगे बढ़ते हैं भाई, ये रहा आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल आ गया। यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013, तो देखो 5 जनवरी 2012 क्या था भाई, सोमवार। तो पहला काम किया जाए, 5 जनवरी 2013 निकाल लें, तो 12 से 13 1 वर्ष, क्योंकि 12 लीप का है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, सोमवार में 2 जोड़ा, बुधवार। अब ये कब के लिए आया, 5 जनवरी, और हमको निकालना किसके लिए है, 31 मार्च। तो 31 मार्च के लिए निकालना है, तो जनवरी का महीना 31 का, तो 26 दिन ये, तो 26 का मतलब 5, फरवरी में 0, और मार्च की कितनी तारीख, 31, तो 3 दिन, तो 5 और 3 8। एक काम करते हैं, इस 3 को लिख लेते हैं 2 + 1। बोलो इससे तुमको कोई दिक्कत, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। 5 और 2 मिलकर के एक साथ कट गया, केवल 1 दिन बचा, तो बुधवार में 1 जोड़ दो, 3 + 1 4, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। देखो इतनी कसरत कराने के बाद यहां पर भी कंफ्यूज किया है, ऑप्शन ही नहीं दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है, ये लगा। बेहतरीन सवाल ये भी था, बेहतरीन सवाल ये भी था। ये सब सवाल आज आपको मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, तो तैयारी करके अब आइए, है ना। तब आपको लगेगा कि हाँ 25 में 25 आप लगा पाओगे, नहीं 20 से ऊपर जा नहीं पाओगे, 20 से ऊपर जा नहीं पाओगे इन सवालों में। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, कितने अंश का कोण बनाएंगी। तो एंगल निकालने के लिए क्या है भाई, 11/2m, डिफरेंस 30h, तो 11/2m, ये आवर और ये मिनट, 11/2 मिनट की जगह 10 और 30 × 10, तो 55, और ये 300, 300 में से 55 घटा दिया, 245। तो एक एंगल तो 245 आया, दूसरा 360 में से 245 घटाओगे तो 115 ही आपका विकल्प है। तो डी ऑप्शन आपका जवाब।
बोलो आया समझ? ये सवाल पिछले साल अभी जो यूपीपी का पेपर हुआ था फरवरी में, इस पैटर्न से सवाल पूछा था, एक सवाल इस पैटर्न से पूछा था। नेक्स्ट सवाल ये रहा, दो संख्याएं का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए फार्मूला लिख लीजिए, गुणोत्तर माध्य के लिए फार्मूला रूट AB, ठीक है। संख्याएं 5 × 125, ये हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल 25। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? दोनों का गुणनफल का वर्गमूल। और अगर समांतर माध्य पूछा जाए, समांतर माध्य, तो क्या करेंगे? A + B अपॉन में 2, 5 + 125 बटे में 2, इन दोनों का जोड़ 130 और आधा 65। ये क्या है? समांतर माध्य, और ये क्या है? गुणोत्तर माध्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य पूछा जाता है तो रूट AB हो जाएगा, दोनों का गुणनफल का वर्गमूल। और अगर दोनों का समांतर माध्य पूछा जाता है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए घन का भी सवाल आ गया है, और अपने यूपीपी के पेपर में घन के भी सवाल आए थे। 15 सेंटीमीटर भुजा के घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। हाँ, ये सवाल कुछ गड़बड़ आ गया, ये वही सवाल आ गया। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं, काटने से पहले उसे पीले रंग से रंग दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लें, 15/3 5। अब पीले रंग से रंग दिया जाता है। देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक या दो सतह पीले रंग से रंगी होगी, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं। n की वैल्यू क्या है? 5। अब एक सतह रंगीन के लिए फार्मूला जो है वो क्या है भाई? n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सतहों की संख्या, क्योंकि एक ही कलर से रंगा है। तो 5 - 2 का स्क्वायर गुणे 6, ये हो गया 54। और फिर कह रहा है दो सतह रंगीन। अब दो सतह रंगीन के लिए क्या है? n - 2 × 12, 5 - 2 गुणे 12, 12 × 36। लेकिन इसमें सवाल क्या पूछा है? एक या दो सतह पीले रंग से रंगी है, तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। 54 और 36 को जोड़ दो तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? ठीक है, समझ में आया? ये आपका 25 सवाल आज का हुआ है, और ये अच्छे अच्छे सवाल थे। अब ऐसे ही सवाल आपको हर सेट में मिलेंगे जो कि आपको परेशान करेंगे। तो आपको क्या करना है? एक बार रिवाइज करके आना है। तो जो अच्छे अच्छे सवाल आपको मिले, आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि मुझे 25 में 25 करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय।